कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुश आमदीद कहता हूँ, जहाँ पर हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट के MCQs प्लस सब्जेक्टिव प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं और PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट के MCQs कहाँ से डाउनलोड करने हैं, उनको स्टडी करना है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स ज़रूरी है और उनके टॉपिक ज़रूरी है जिससे हम 66 प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने से आपको क्लियर हो जाएगा कि आप 66 प्लस मार्क्स किस तरह हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स आपने टच करने हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएं, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त मिल सके। पहले स्लाइड पे जाते हैं। क्वेश्चन है, विन MPT इज़ कंडक्टिंग बाय FPSC। तो FPSC MPT को संडे के दिन कंडक्ट करवा रही है 2 बैचेस में से। वो संडे जो कि 17 नवंबर 2024 को है। मतलब कि 2 बैचेस, एक बैच जो मॉर्निंग में होगी और दूसरा जो इवनिंग में होगी। इवनिंग वाली 2 बजे से शुरू हो रही है, तो इसका टेंशन आपने नहीं लेना कि इसका रिज़ल्ट किस तरह बनेगा, रिज़ल्ट किस तरह आएगा। आपने सिर्फ अपने जो आंसर कीज़ है उसको बैच 1 और बैच 2 के लिहाज से मैच करना है। बाकी आपने ये टेंशन नहीं लेना। बैचेस को मैं इसलिए उन्हें डिवाइड किया हुआ है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा है और आसानी के साथ टेस्ट कंडक्ट करने के लिए 2 बैचेस में से डिवाइड किया हुआ है। बाकी ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, इसमें ना मेरिट बनना है ना कुछ और। आपने जस्ट 200 में से 66 मार्क्स लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बनाया हुआ है कि व्हाट इज़ द MPT ड्यूरेशन एंड टोटल क्वेश्चंस। तो MPT ड्यूरेशन अगर हम रोल नंबर स्लिप को देखें तो उसमें 3 आवर्स एंड 20 मिनट्स मेंशन है। मतलब कि 200 मिनट्स का MPT टेस्ट होगा और इन 200 मिनट्स में हमने 200 MCQs टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जिसमें से हमने 66 मार्क्स लेने हैं। जो कैंडिडेट 66 या इससे प्लस मार्क्स हासिल करने में कामयाब हो जाए तो उनको रिटन CSS एग्जामिनेशन जो कि 2025 में कंडक्ट किया जाएगा उसके लिए एलिजिबल यानी अहल करार दिया जाएगा। बाकी जो 66 से कम मार्क्स हासिल करे तो वो एग्ज़ाम में बैठने के लिए अहल नहीं होगा और ना ही उनका अटेम्प्ट शुमार किया जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करवा दूँ कि अगर आप इस वीडियो को गौर से देखें तो आपको फिर MPT टेस्ट की प्रिपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें 66 मार्क्स हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। अलबत्ता वो कैंडिडेट्स जो कि सब पहली ही बार कोई स्क्रीनिंग टेस्ट या कोई MCQs टेस्ट दे रहा है तो उनको थोड़ी बहुत यानी एक ही वीक की प्रिपरेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर CSS MPT टेस्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया कि 2 तरह के कैंडिडेट्स होंगे। एक जो पहले MCQs का चाहे स्क्रीनिंग हो चाहे कोई और एबिलिटी का टेस्ट हो वो दे चुके हैं, तो उनको प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है। जो टिप्स मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आपने फॉलो करना है। जो न्यू है उसके लिए मैं ये टिप्स बताने जा रहा हूँ कि आपने सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट के MCQs को स्टडी करना है और उसके साथ साथ इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी को आपने स्टडी करना है। इंग्लिश ग्रामर और वोकेबलरी पे मैंने इसलिए ज़ोर दिया है क्योंकि इसके मार्क्स भी ज़्यादा होते हैं और ये हमारे रिटन एग्ज़ाम में भी और इसके साथ साथ जो भी हम एग्ज़ाम देने वाले हैं आने फ्यूचर में, तो वो हमें इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी के क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। इसलिए हमने इंग्लिश ग्रामर एंड वोकेबलरी को एक्स्ट्रा टाइम देना है। इसके अलावा हमने कंपलसरी सब्जेक्ट के MCQs को स्टडी करना है। अब कंपलसरी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं और उनके कौन से एरिया को हमने टच करना है वो आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको इतना ही बता दूँ, जिन्होंने कोई भी एबिलिटी टेस्ट दिया हो मतलब MCQs टेस्ट, तो उनको बिल्कुल परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम 66 प्लस मार्क्स किस तरह हासिल कर सकते हैं 200 मार्क्स में से। तो अगर आप हमारा आंसर रीड करें, डोंट वरी फॉर उर्दू एंड साइंस एंड एबिलिटी पोर्शन, यू नीड ओनली 66 मार्क्स विच आर इजी टू गेट इन मेंशन्ड सब्जेक्ट्स। वो सब्जेक्ट्स जो कि मैंने आने वाले स्लाइड्स में से या नेक्स्ट स्लाइड में मैंने मेंशन किए हुए हैं वो मैं आपको डिटेल में बताने वाला भी हूँ। आपने जस्ट उनको थोड़ा सा टाइम दे के उनके MCQs को आप आसानी के साथ 66 प्लस मार्क्स हासिल कर सकते हैं। सो मैं कैंडिडेट्स को एडवाइस करूंगा कि आपने उर्दू एंड साइंस एंड एबिलिटी के पोर्शन मतलब कि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो उर्दू को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं MCQ MPT की प्रिपरेशन के लिए, या जो मैथ्स के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं MPT की प्रिपरेशन के लिए। तो ये आपको नहीं करना चाहिए, आपको यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उर्दू को बिल्कुल छोड़िए, मैथ्स के पोर्शन को बिल्कुल छोड़िए। आपने जनरल साइंस के या बाकी जो सब्जेक्ट में
मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ उनके एमसीक्यूज़ को देखना है, क्योंकि ये आपके रिटन के एग्ज़ाम में भी काम आने वाला है और एमपीटी में भी आपको थोड़ा बहुत हेल्प दे देगा। तो आपने अपने टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर आप देखें, व्हिच सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स आर मोस्ट इंपोर्टेंट टू कवर फॉर पासिंग मार्क्स। यहाँ पर सबसे पहले मैंने इंग्लिश लिखा हुआ है, इसको मैं ऑलरेडी टच दे चुका हूँ पिछले साइड में से। अब पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडी यहाँ पर मैंने मेंशन किए हुए हैं, क्योंकि अगर आप रिटन एग्जाम के पेपर को देखें जिसके 100 मार्क्स होंगे हर एक पेपर के, तो करंट अफेयर के 20 एमसीक्यूज़ होंगे, पाकिस्तान अफेयर के 20 एमसीक्यूज़ होंगे, इस्लामिक स्टडी के 20 एमसीक्यूज़ होंगे, जनरल साइंस एंड एबिलिटी के भी 20 एमसीक्यूज़ होंगे। तो आपने इन चारों सब्जेक्ट को अगर वहाँ पर प्रिपेयर करना है तो उनके एमसीक्यूज़ को अगर आप अभी से टच दे दें, ये 1 वीक उनके लिए आप स्पेयर कर दें, मतलब कि अभी से 2-3 दिन 6-7 दिन आप स्टडी करें, तो आपके रिटन एग्ज़ाम के पेपर में भी ये काम आने वाला है। बाकी इंग्लिश को तो आपने ऑब्वियसली प्रिपेयर करना है, चाहे सीएसएस के लिए हो या बाकी एग्ज़ाम्स के लिए हो। तो उसका जो ग्रामर है या उसके जो वोकैबुलरी पार्ट है, वो आपने अभी इसी वक्त भी प्रिपेयर करना है और अपने कंटिन्यू रखना है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। चाहे आप कोई एग्ज़ाम ना भी दे रहे हों अभी रिसेंटली, तो आपने फिर भी इंग्लिश को प्रिपेयर करना है। तो इन सब्जेक्ट पे आपने ख़ास तवज्जो देना है, चाहे वो पाकिस्तान की हिस्ट्री हो, पाकिस्तान की स्टडी हो, करंट अफेयर हो, इस्लामिक स्टडी हो, साइंस हो। साइंस की मीन्स जो बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है या जो जनरल साइंस है, इनके एमसीक्यूज़ को या इनके बेसिक्स को आपने कवर करना है। ये आपके हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट या स्पेशली सीएसएस के एग्ज़ाम में काम आने वाला है। या साइंस तो आप इस तरह भी कवर कर सकते हैं कि आप इसकी सब्जेक्टिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने उस सब्जेक्टिव प्रिपरेशन को इस अंदाज से करना है कि आपके एमसीक्यूज़ सॉल्व करने में आपको मुश्किल ना आए। यकीनन ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने और भी कोई क्वेरीज़ करनी हो, चाहे एमपीटी के हवाले से हो, सीएसएस के हवाले से हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं और नीचे जो फीडबैक का कमेंट बॉक्स दिया गया है उस पे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इंग्लिश ग्रामर के या एमसीक्यूज़ देखने हैं, जनरल नॉलेज के देखने हैं, जनरल साइंस के देखने हैं, पाकिस्तान हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, सिविक्स के देखने हैं, हिस्ट्री के देखने हैं, कंप्यूटर साइंस वगैरह, तो सारे एमसीक्यूज़ पे तकरीबन हमने हर एक टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है। आप एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ देख सकते हैं, मतलब कि जहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये एमसीक्यूज़ क्या है, इसका मतलब क्या है, या हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं या हमें कहाँ पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का फ़ाइल दिया गया है, जो कि गूगल ड्राइव का लिंक है, वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन दबाएँ और एनकरेजमेंट के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा।